नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो एक्सेल से रिलेटेड है। दोस्तों एक्सेल आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सेल के बारे में मैं कुछ बता चुका हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर है एक्सेल से रिलेटेड। ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैं केवल एक्सेल के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। दोस्तों आज का जो दूसरा टॉपिक है एक्सेल के बारे में मैं आपको कुछ और डिटेल से बताऊंगा कि बेसिकली एक्सेल का यूज कहाँ पे होता है और किस लिए होता है और कितना महत्वपूर्ण है एक्सेल हर एक आदमी के जीवन में, जो ऑफिस में काम करता हो या कोई अच्छे लेवल का जॉब करता हो। तो दोस्तों जैसे मैं बताना चाहता हूं कि एक्सेल का बेसिकली कहाँ पे यूज होता है। मोस्टली यूज आप इंडस्ट्री में अकाउंट्स में होती है। दूसरा कॉलेज में डेटा तैयार करने के लिए, डेटा का लिस्ट तैयार करने के लिए होता है। तीसरा आप देख सकते हैं जहाँ पे जितने भी प्रिंटिंग होती है तो वहाँ पे एक्सेल का भी यूज होता है। एक्सेल एक अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा। इसके अंदर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल्स, साइंस सभी का फार्मूला अवेलेबल होता है। तो दोस्तों चलते हैं एक्सेल पे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सर्च करेंगे एक्सेल 2013 है मेरे पास। सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करके ओपन करूंगा। ये मेरा एक्सेल का वर्कस्पेस एरिया है जहाँ पे वर्किंग होता है। तो दोस्तों बेसिकली एक्सेल में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्या सीखना है। सबसे पहले जो एक नॉर्मल आदमी जिसको एक्सेल के बारे में कुछ पता ना हो तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है और कैसे स्टार्ट करता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इससे पहले जो मैं लेक्चर बनाया था वो लेक्चर है लेक्चर नंबर 25। तो उसमें आप देख सकते हैं जो मैं इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे पहले चलते हैं, फाइल हो गया। दूसरा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो दोस्तों होम पे आना है। होम पे आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको मिलेगा जिससे आप एक बार के प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे होम पे जो टूल्स है उस टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपी कट। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉपी का मतलब क्या होता है, कट का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप फ़ोन में भी कॉपी कट, कॉपी पेस्ट ये सब करते हैं। बट फॉर्मेट पॉइंटर का कुछ अलग फंडा है। फॉर्मेट पॉइंटर का क्या है, अगर मैं तीन रो और 3 कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये तीनों को मर्ज करके एक बॉक्स बनाता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं हर एक बॉक्स के कंपेयर में ये जो एक बॉक्स है ये इसका साइज, लेंथ और विड्थ ज़्यादा है। तो फॉर्मेट का जो यूज होता है आप इसको सिलेक्ट कर ले, फॉर्मेट पे क्लिक करें। जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे आपको ये प्लस का चिन्ह आएगा। आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो यही शेप वहाँ पे बन जाएगा। आप देख सकते हैं एक ये अगेन क्लिक करेंगे फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट का बेसिकली ये वर्किंग होता है। आप कहीं पे लिख सकते हैं बहुत सारे वर्ड और एक साथ कॉपी, सेम कॉपी की तरह होता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है कि आपका अगर 5 कॉलम 5 रो है तो वो कॉपी नहीं हो जाता है, केवल टेक्स्ट कॉपी होगा। बट रो कॉलम उतना ही आके यहाँ आ जाएगा, मतलब दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, इसको मैं कंट्रोल जेड करूँगा। कंट्रोल जेड का मतलब जो होता है मतलब वापस जो आप लिखे हुए हैं उसको बैक जाने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं, उसको डिलीट करने के लिए मोस्टली यूज होता है, डिलीट नहीं सॉरी, जैसे बैक करने के लिए। अगर कोई मिस्टेक हो गया हो
कुछ गलत लिखा गया हो तो कंट्रोल जेड से आप बैक जा सकते हैं, फिर उसको एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, फॉर्मेट हो गया। अब आते हैं ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कौन से नेम से आता है। आपको टाइम्स एंड रोमन लेना है, बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, कैलिबरी, लाइट कैलिबरी, 3ds फंक्शंस, फोन्टिकॉन, ACADEREF होता है, अडोब, ये सब बहुत सारे टेक्स्ट का एक नेम है। उस नेम से आपको जो भी नेम आपको सिलेक्ट करना है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी साइज का आपका टेक्स्ट लिखाएगा। कंट्रोल ए कर ले, सॉरी इसको सिलेक्ट कर ले और इसमें से जाकर आप कोई भी सिलेक्ट करें तो वही टेक्स्ट आपको लिखाएगा। तो दोस्तों ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। बट जो दूसरा उसके बगल में है राइट साइड में 11, वो बेसिकली टेक्स्ट का हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आप डबल क्लिक करते हैं और ये अप डाउन हो रहा है तो आपका टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा, मतलब इंक्रीज नहीं कर पाएगा। नहीं हुआ, इसको या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नहीं तो बाहर आकर एक बार क्लिक करें और यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये होता है, ये है टेक्स्ट का हाइट के लिए। अब आते हैं दोस्तों, ये अगर कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो वो टेक्स्ट लिखे हैं तो उसको बोल्ड करने के लिए बी का यूज किया जाता है। आई का बेसिकली यूज होता है इटैलिक के लिए, जो कंट्रोल आई से ये शॉर्ट की होता है, कंट्रोल आई, इसको सेलेक्ट करें और आई पे क्लिक करें, आपको देखने को मिलेगा कि ये इटैलिक हो गया है, इटैलिक में आ गया है। अब आते हैं दोस्तों कंट्रोल बोल्ड के लिए कंट्रोल बी और यू के लिए कंट्रोल यू, अंडरलाइन के लिए यू का बेसिकली होता है मीनिंग अंडरलाइन। अब दोस्तों चलते हैं, अगर मैं 5 रो जैसे 2 4 6 एक साथ कॉलम हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 मेरा रो हो गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। बट ये जो आपका लाइनिंग दिखा रहा है रो और कॉलम, वो मतलब डार्क नहीं है, हल्का कलर है। तो इसको डार्क करने के लिए आप बाउंड्री में जाना पड़ेगा, इसके लिए बाउंड्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें बॉर्डर बहुत सारे हैं, आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हाथ आप खुद का एक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप टॉप सेलेक्ट करना चाहते हैं या बॉटम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा कॉलम ये बॉर्डर देना चाहते हैं। ये पहला बॉटम है, आप देख सकते हैं बॉटम केवल सेलेक्ट हुआ होगा। फिर दूसरा में चलते हैं टॉप, इसमें टॉप देख सकते हैं। तीसरा लेफ्ट, चौथा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों नो बॉर्डर के लिए जैसे सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको नो बॉर्डर करना है, कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो नो बॉर्डर पे क्लिक करें, सभी गायब हो जाएगा। बट एक रेक्टेंगल के लिए आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, जो जितना रो आपको मतलब हल्की कलर में शो हो रहा है वो डार्क में आ जाएगा, ब्लैक। अब दोस्तों चलते हैं, अब तो ये रो कॉलम बहुत सारे बॉक्स आ चुका है, बट एक बॉक्स चाहिए रेक्टेंगल में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल बॉर्डर नहीं करके आउटसाइड, एक आउटसाइड बॉर्डर है जो थिक में नहीं है, मतलब बोल्ड में नहीं है, दूसरा थिक बॉक्स बॉर्डर जिसका जो बॉर्डर है वो उसका थिकनेस ज़्यादा होगा। एक और इसमें ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर, इसका हल्का थिकनेस होगा। तो दोस्तों बेसिकली जो बॉर्डर होती है वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना बाई कितना का बॉर्डर सेलेक्ट करना है। दोस्तों आगे चलते हैं, अब चलते हैं दोस्तों कलर के लिए अगर टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे कलर है। ये इससे बेसिकली क्या होगा कि दोस्तों टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट का जो कलर है वही रहेगा, बट जो बॉक्स है वो बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स का वही कलर है। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज करें और बॉक्स का चेंज करें। अब इसके ऊपर एक +A और एक +2AA है, तो दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या बेसिकली बताएगा
कि नंबर ऑफ